Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic love messages, channel messages your partner. आपके पर्सन इस वक्त क्या चैनल मैसेजेस आपको देना चाहते हैं? लेट्स सी. जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उस इंसान के चैनल मैसेजेस क्या हो सकते हैं? ये इंसान राइट नाउ क्या चैनल मैसेजेस आपको डिलीवर करना चाहता है? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन. Channel messages your partner, your person of interest. Hmm. इस टाइम मेरी बैटरी डाउन हुई हुई होती है. पता नहीं क्या सर्दी के दिन इतने अजीब से हैं. हम्म जबकि मुझे ये पसंद है, विंटर्स पसंद है, लेकिन स्लो और लो कर देते हैं इंसान को. दिल चाहता है एक जगह बैठो और उठो ना, है ना. चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट. अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं. आप सेपरेटेड हैं, नो कांटेक्ट है, लेस टू कांटेक्ट है, डिस्टेंस पे हैं, वाइफ है, हस्बैंड है, आप देख सकते हैं. ठीक है. इस इंसान की चैनल मैसेज, ये इंसान क्या ऐसी बात है जो आपको कह नहीं पा रहा, क्या चल रहा है इसके दिल में, क्या कहना चाहता है. किसी फाइट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, किसी आर्ग्यूमेंट के बारे में या आउटसाइडर इंटरफेयर के बारे में. कुछ ना कुछ चल रहा है. शायद फैमिली अगेंस्ट है या आपके इन लॉज के साथ आपके इश्यूज और प्रॉब्लम्स हैं इस कनेक्शन में. लेकिन कोई फाइट है, कोई आर्ग्यूमेंट है इसके माइंड में. उस चीज़ को लेकर ये इंसान राइट नाउ बहुत सोच रहा हो सकता है. ठीक है. बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हो सकता है. ये पीस बनाना चाहता है. जो भी आप लोग के बीच लड़ाई झगड़ा इश्यूज़ हैं या जो भी सेपरेशन है उसका एक शॉर्टकट क्या निकल सकता है, कैसे पीसफुली तरीके से इस कनेक्शन को आप और आपकी फैमिली के बीच या आप मतलब कि कैसे यहाँ पर एक पीस क्रिएट हो सकता है फैमिली और आपके बीच, या फैमिली कैसे मानेगी आपके लिए. ठीक है. अगर यहाँ पर कोई फैमिली इश्यूज़ हैं तो ये ऐसा हो सकता है कि कोशिश करें पीस कैसे क्रिएट हो सकता है. चैनल मैसेजेस. नाइट ऑफ कप्स. यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, कोई अपॉलोजी आपकी तरफ आ सकती है. ये इंसान कोई अपॉलोजाइज़ कर सकता है अगर आप लोग के बीच किसी इश्यूज़ की वजह से डिस्टेंस है. ये इंसान आपको ग्रो करता हुआ देख रहा है, सिंगल इंडिपेंडेंट देख रहा है. कोई अनएक्सपेक्टेड कोई मैसेज या कोई आपको हिंट मिल सकता है कि इंसान आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहता है. ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा बैलेंस देख रहा है. इसको ऐसा लग रहा है आप एक बैलेंस एनर्जी में हैं. ठीक है. एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में हैं. आप लोग के रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है आउटसाइडर इश्यूज़ हैं. आप लोग के दोनों के बीच इतने प्रॉब्लम्स नहीं हैं. फैमिलीज, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, लोग जज करेंगे, इस तरीके का प्रॉब्लम आपके रिश्ते में ज़्यादा नज़र आ रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान आपको एडमायर करता है, पसंद करता है, इमोशनल बैलेंस देखता है. मतलब कि आपको आपके साथ एक टीम वर्क करने का सोच रहा है इस कनेक्शन में. अगर यहाँ पर टीम वर्क नहीं है तो इंसान टीम वर्क करना चाहता है. लेकिन थोड़ा सा ईगोस्टिक सेल्फ सेंटर्ड इंसान है, कंट्रोलिंग पर्सन है. कुछ चीज़ें अपने अकॉर्डिंगली लेकर चलना चाहता है ये पर्सन इन द वर्ल्ड. यहाँ पे ऐसा हो सकता है बहुत फिक्स माइंडसेट का है. ठीक है. बहुत एक फिक्स पैटर्न है इस इंसान का. बहुत काफ़ी मुश्किल है अपने अपने मतलब कि अपनी बनाई हुई सोच से या अपने बनाए हुए पैटर्न से एक निकलना, बाहर आना. आपका किसी तरीके का कार्मिक इश्यूज़ ख़त्म हुआ है इस इंसान के साथ. कुछ कर्मा था तो वो एंड हो चुका है. ठीक है. अगर आप यहाँ पर बहुत टाइम से अपनी लव लाइफ में एक नेगेटिव कर्मा पे ऑफ कर रहे थे, बहुत कार्मिक था, चीटिंग होती थी या आपको बैक स्टेप कर दिया जाता था, या पार्टनर आपकी लाइफ में XYZ से पहले भी अगर कोई पार्टनर रहे तो वो हमेशा आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर जाता था. तो एक कार्मिक इश्यूज़ ख़त्म हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप में. लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई कॉन्फ्लिक्ट है आप दोनों के बीच. लेकिन आपके पर्सन अपनी ईगो को साइड नहीं कर रहे. मतलब कि यहाँ पर आपके पर्सन एक आपके पार्टनर अगर आपको गलत समझते थे या आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर डाउट थे या किसी ने मिसगाइड कर दिया, तो वो एक परसेप्शन चेंज हो चुका है. वो पिक्चर बदल चुकी है. ठीक है. ये इंसान काफ़ी आपको इंडिपेंडेंट, बैलेंस और ख़ुददार किस्म का इंसान देखता है. आपके पर्सन को लगता है आपके साथ टीम वर्क हो सकता है. ठीक है.
लेकिन कुछ इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा फिक्स पैटर्न है, बहुत ज़्यादा फिक्स माइंडसेट है, बहुत ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर शो किया है इसने, बहुत ज़्यादा अपने अपने ही तरीके से कहानी को अनफोल्ड करा है। तो यहाँ पर ये बड़ा एक रीज़न है आपके पर्सन का कि कैसे आपके पार्टनर इतने बड़े चेंजेस ले आए। थोड़ा सा चेंज लाना आपके पर्सन के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकता है, ठीक है। मतलब कि अगर ये इंसान कुछ कह रहा है तो बहुत टाइम तक कुछ कहेगा, और अगर वो कोई और डिसीजन ले लिया उस चीज़ को छोड़कर तो फिर उस डिसीजन को फॉलो करेगा, ठीक है। मतलब कि बात का पक्का है ये इंसान, ठीक है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं इसको ये चीज़ है, ठीक है। कम्युनिकेशन का बहुत पक्का इंसान है ये, कम्युनिकेट करता है तो सोचेगा समझेगा हर चीज़ वो करेगा, ठीक है। लेट्स सी अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है, इस इंसान के अकॉर्डिंग ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है, ठीक है। मतलब कि प्रोग्रेस हो रही है, क्या हो रहा है, आप लोग के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस क्या हैं, आपके पार्टनर इस कनेक्शन को कहाँ मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। मुझे कुछ स्ट्रगल लग रही है, कुछ 50-50 नज़र आ रहा है, कुछ तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई भी हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी या इधर उधर के लोगों की वजह से। आप लोग का रिश्ता ज़्यादा जो डैमेज होता है ना, आपके पर्सन शायद कान के कच्चे हैं, ठीक है। जैसे कि किसी और की जल्दी सुन लेता है, किसी और की जल्दी मान लेता है, शायद वो ईजी होता है, आप जो मांग रहे हो उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है। एक्सेप्ट लव, यहाँ पे एक्सेप्टेंस आ रही है आपके प्यार को लेकर, चाहे यहाँ पर कितने ही आउटसाइडर इंटरफेयर हों, आउटसाइडर इश्यूज़ हों यहाँ पर, ठीक है। एक्सेप्टेंस जो है यहाँ पर आप जो भी बना रहे थे ना वो एक्सेप्टेंस की तरफ आ रहा है, जो आप मेहनत कर रहे थे वो एक्सेप्टेंस की तरफ आ रही। प्लांट द सीड, ठीक है। आपने यहाँ पर सीड्स प्लांट किए थे, वो चीज़ आपके पर्सन को समझ आती है। आपने बहुत मेहनत करी है, आपने इस रिश्ते में ज़्यादा वर्क किया है, आप मतलब क्या बोलूँ ना, वेट भी करा है, इंतज़ार भी करा है, कनेक्टेड भी रहे, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज। भाई यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज आ सकता है आपके पर्सन के बिहेवियर में, कितना ही स्ट्रबल हो, कितना ही ये इंसान मेंटल डिस्टर्बिंग एनर्जी हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है, चाहे कन्फ्यूजन हो, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही हों इस इंसान की लाइफ में, लेकिन ये चेंज और प्रोग्रेस आ रहा है। यहाँ पे यूनियन, रिकन्साइलेशन, आपका रिश्ता इस तरफ मूव फॉरवर्ड कर सकता है, ठीक है, डेफिनेटली। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपने अगर अपनी इंट्यूशन को बहुत टाइम से नहीं सुना है तो प्लीज़ लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर कुछ भी आपको लग रहा है इस सिचुएशन में ये हो सकता है और प्रैक्टिकली नज़र नहीं आ रहा तो अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें आप, ठीक है। जॉय एंड डिलाइट, यूनिवर्स कह रहे हैं वरिड मत हो, यहाँ पे जॉय एंड डिलाइट एनर्जी में रहें। आपके पर्सन भी पीस चाहते हैं। बहुत ज़्यादा अगर टेंशन और ब्लॉकेजेस, नेगेटिविटी, टेयर्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच एक मतलब कि इश्यूज़ रह चुके हैं, तो ये इंसान आप इश्यूज़ से फ्री होना चाहता है इस कनेक्शन में, ठीक है। नेगेटिव इश्यूज़ से, नेगेटिविटी से, उस चीज़ से निकलना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, ओके। आपके पर्सन को भी इंट्यूशन गाइड कर रही है। आपके पार्टनर राइट नाउ बहुत सुपरफिशियल वर्ल्ड में है, ठीक है। जहाँ बैठ रहे हैं, जहाँ कनेक्टेड हैं, मतलब कि ऐसे लोगों के एडवाइस लेना जिनको खुद अपनी ज़िंदगी का कुछ पता ना हो। आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं, दूसरों की सुनता है, दूसरों की ऐसी सुनता है, बिल्कुल बेकार सुनता है। आपके पर्सन की इंट्यूशन आपके पर्सन को गाइड करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, आप जो है ना एनिमल्स को फीड करवा सकते हैं, आपके वर्क, आपका रिलेशनशिप वर्क अच्छा करेगा, पता नहीं क्यों। बर्ड्स को यहाँ पर आप यहाँ पर बर्ड को दाना डालना, पानी डालना, कुछ यहाँ पर आपके लिए एक रेमेडी बन सकता है, ठीक है। एनिमल्स हील कर सकते हैं आपके रिलेशनशिप को बहुत हद तक, क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है ना एक उस जर्नी में है, आपके पर्सन को बस अपनी बनाई हुई ब्लॉकेजेस से बाहर आना है, ठीक है। मतलब कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो डेफिनेटली फ़ाइट करेगा ये इंसान, फिर इस कनेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल बनेगा। तो जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तब तक नहीं बनेगा। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर पॉजिटिविटी आ रही है। आपने बहुत एक नेगेटिव और टफ टाइम देख लिया अपनी लव लाइफ में, लव रिलेशनशिप में। अब एक पॉजिटिव टाइम है, आपको कुछ बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है, बहुत अच्छा आपको सिचुएशन फील होने वाली है। आपके पर्सन आपको लेकर सोच रहे हैं, कहें या ना कहें, आपकी इम्पोर्टेंस इस इंसान की लाइफ में डे बाई डे बढ़ रही है, ठीक है। इंटरेस्ट बढ़ रहा है और वैल्यू बढ़ रही है, आपको समझना चाहता है। लेट्स सी ये इंसान लेट नाइट अगर आपको कोई मैसेजेस देना चाहता तो क्या देना चाहता। लेट नाइट फीलिंग्स यही थी आपके पर्सन की, आपको लेकर पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव अप्रोच लेकर आना, अपनी इंट्यूशन की सुनना। बहरहाल जो आप इस कनेक्शन में स्लोली इन्वेस्ट कर रहे थे ना, आपके पर्सन वो समझ रहे हैं। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा आपका रिश्ता ख़राब कर दिया था, आपकी मैरिज, आपका कनेक्शन, या किस्मत ने ख़राब भी किया था, तो वो चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है।
यू कैन डू एनीथिंग। इंसान को ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा एक पावरफुल पर्सन है आप, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग। ये इंसान कह रहा है आप कुछ भी कर सकते हैं, आप एक पावरफुल इंसान है। नो बडी कंपेयर्स टू यू, ठीक है, कोई भी आपको कंपेयर नहीं कर सकता। इस इंसान को ऐसा फील होता है। आपके पर्सन कॉन्टम्पलेट बहुत करते हैं, ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टबर्न टाइप पर्सन है। हाँ, आई वॉन्ट अ फैमिली विद यू। इंसान एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान है और ये फैमिली चाहता है, ठीक है। ये इंसान एक फैमिली बनाना चाहता है, ये आपको डायरेक्टली कुछ ना कुछ सॉलिड देगा, ठीक है। आई एम नॉट स्ट्रक। ये इंसान बार बार अपने आप को एक अफर्मेशन कर रहा है, जबकि मेंटली थोड़ा सा ब्लॉकेज इसमें है अपनी फिक्स एनर्जी की वजह से, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। अगर इसने अब तक आपको बताया नहीं क्या फील कर रहा है, बहुत टाइम से कन्फेस नहीं किया, तो कन्फेशन आ रहा है या कुछ आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है। प्लीज़ डोंट हेट मी। इस इंसान को ऐसा लगता है जो कुछ ये अब तक कर रहा है या जो इस तरीके से इसने आपको या इस रिश्ते को ट्रीट करा है, आप हेट करेंगे इसको, ठीक है। आई मिस योर स्माइल। ये एक मिसिंग एनर्जी है, ठीक है, अपनी इंट्यूशन की सुन रहा है, हर चीज़ हो रही है यहाँ पर। आई एम थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ, ठीक है। ये लेट नाइट बहुत सोचता है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा सोचता है, ओवर थिंकिंग करता रहता है। डोंट क्राई माई लव। ये नहीं चाहता कि आप रोएं, आप परेशान होएं, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हों। यू मैटर। इस इंसान को ऐसा लगता है कि हमें कभी भी इसने आपको आपकी वैल्यू नहीं बताई, इसकी लाइफ में क्या है, तो ये आपको बताना चाहता है। कुछ ट्रुथ कुछ रिवील होने वाला है, कुछ चीज़ें की क्लैरिटी मिलने वाली है, कुछ चीज़ें आपको क्लियर कट समझ में आएंगी, कुछ इश्यूज़ आपके सामने रिजॉल्व होंगे। क्या क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, क्या इश्यूज़ बने थे, क्या रीजंस बने थे, मतलब ये बहुत सी चीज़ें ऐसी आपको रिवील हो सकती हैं। यहाँ पर ट्रुथ्स रिवील हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे सच्चाइयाँ सामने आ सकती हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके पर्सन के बारे में। शायद आपके पर्सन का ऐसा हो सकता है आपको कुछ ट्रुथ रिवील हो और ये इंसान आपसे एक्सपेक्ट करे कि उसको लेट गो कर दो, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि आपके पर्सन का पास्ट बिहेवियर कुछ इस टाइप का था, मैं ठीक हूँ, ठीक है, मैं ठीक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझसे क्वेश्चनिंग नहीं करो, प्यार तुम्हें है मुझे नहीं, ठीक है, कुछ इस टाइप का। मतलब कि मालिश तुम्हें करनी है या ज़रूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। मतलब कि इसने बाउंड्रीज़ को आपकी एक्सेप्ट नहीं करा, आपकी केयर को हमेशा आपकी केयर से भागता आया या आपकी केयर को समझने की इस इंसान ने कोशिश ही नहीं करी है। लेकिन इसकी इंट्यूशन कुछ करवा रही है इससे, ठीक है। जो भी आप एफर्ट कर रहे थे उसका स्लोली 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 एक पिक्चर बन रहा है इसके माइंड में और वो असर भी कर रही है, वर्कआउट कर रही है, ठीक है। आपका जो भी एक्ट रहा है इस इंसान की तरफ, जो भी आपने केयर दिखाई है, जो भी सपोर्टिव रहे मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, वो वर्क कर रही है। लेकिन मुझे एक बात बहुत स्ट्रांग लग रही है, बहुत से लोग हैं जो जेलस होते हैं इस इंसान के फ्रेंड सर्कल में भी, और आपके भी इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस कनेक्शन से खुश नहीं हैं, जिनको आप लोग का ग्रोथ करना, जिनको आप लोग के रिलेशनशिप की एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी पसंद नहीं आती, ठीक है। ओके, आई वॉन्ट यू। मैंने कहा ना ये इंसान अब आपको चाह रहा है, ये चीज़ रियलाइज़ कर रहा है कि ये आपको चाहता है। आई वॉन्ट यू, ठीक है। ओके, यहाँ पे है आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान इस इंसान को पता है आपकी लाइफ में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है, आप इतना समझ लें। ये जानता है कि आपकी ज़िंदगी में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, कुछ ऐसे इसने हरकतें, कुछ ऐसे एक हार्ट ब्रेकिंग इसने हरकतें करी हैं या वर्ड्स बोले हैं, कभी कभी सोचता है काश मैं वर्ड्स वापस ले पाता, ठीक है। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। कोई दिन आपने कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड किया तो उसको आज तक वो दिन याद है, वो डिटेल्स याद हैं, ठीक है। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। मैंने कहा ना ये ओवर थिंक कर रहा है आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, नॉर्मल डेज से ज़्यादा सोच रहा है यहाँ पर, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी अ मोर देन फ्रेंड्स। इसका हाथ नहीं बढ़ पा रहा है, ये आपको कॉन्टैक्ट करना चाहता है, अप्रोच करना चाहता है, लेकिन ये समझना चाहता है कि यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि ये आ जाओ फिर आपके लिए कुछ कर ना पाए, मतलब कि यहाँ पर क्या कर सकता है, आपको क्या दे सकता है, ठीक है। जो ये फील कर रहा है एग्जैक्टली उस फीलिंग को लेकर तो कुछ सॉलिड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप स्टेबल हैं, आप ग्राउंडेड हैं, आप कोई लव रिलेशनशिप के लिए तो बार बार इसको कॉन्टैक्ट या इसको आपने इसके साथ एक खड़े नहीं रहे, आप इसकी एक सपोर्टिव हैंड नहीं रखा है आपने, ठीक है। आई रिप्ले आवर कन्वर्जेशन ओवर एंड ओवर। आप लोग की कन्वर्जेशन बहुत ज़्यादा ही सुन रहा है, ठीक है, और डिस्टर्ब है, डिसअपॉइंट है, थोड़ा सा हर्ट हो रहा है, थोड़ा सा पेन है इधर, ठीक है, क्योंकि समझ नहीं पा रहा, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अगेंस्ट जा रही हैं, शायद आप लोग की भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही। ये इंसान छोड़ना भी चाहे तो आपको छोड़ नहीं पा रहा है राइट नाउ, ठीक है।
लोगों की लाइफ में एक्सेस आ रहे हैं, लोगों की लाइफ में पास्ट लोग आ रहे हैं, लोगों की लाइफ में जो उनको छोड़ कर गए थे उनकी एंट्री हो सकती है इस टाइम फ्रेम पे। आई डोंट नो वाई सडनली चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, सडनली कंपैरिजन एंड हो रहे हैं, सडनली प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, सडनली एक चेंजेस आ रहे हैं, सडनली सामने वाला इंसान मिस कर रहा है, सडनली किसी का मैसेज या टेक्स्ट रिसीव हो सकता है, सडन अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, बात हो सकती है किसी भी वे में। शायद आपने पोक किया हो लेकिन वो आपको रिप्लाई कर दे, आपने मैसेज किया हो कि वो आपको रिप्लाई कर दे, वो जो बहुत टाइम से नहीं कर रहे थे वो अब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सैडनेस है, यहाँ पे इमोशनल लॉस है, एक इमोशनल फीलिंग्स हैं, एक इमोशनल एहसास है जो मिसिंग एनर्जी को दिखाता है, जो पुरानी मेमोरीज़ को बार बार रिमाइंड करने की तरफ जा रहा है इस इंसान का दिमाग। ये याद करता है, फील करता है, थिंकिंग करता है, प्रेयर करता है, मतलब कि उसको लगता है कि एक कभी कभी किसी की लाइफ में आप इस हद तक कर देते हो फिर उसको पता होता है जो ये कर सकता है ना वो कोई और नहीं कर सकता था। कुछ ये वाली बात हुई हुई है, ठीक है, इस इंसान के साथ। आपके पर्सन अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं और आपको यहाँ पर अपनी भी इंट्यूशन को सुनना चाहिए और अपने आप को ईजी रखें। और ट्रांसफॉर्मेशन, आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं या एक कनेक्शन बदल रहा है या आपके पर्सन का माइंड बदल रहा है, ठीक है, लेकिन आप हर्ट है, इस इंसान से खुश नहीं है कुछ ज़्यादा ही। आप लोग की बातचीत हो सकती है, मैं ये नहीं कह रही कोई डिसीजन मेकिंग बन सकती है, आप लोग किसी हायर लेवल कमिटमेंट की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। ये इंसान याद कर रहा है, कम्युनिकेट करना चाहता है, बात करना चाहता है, कांटेक्ट में आना चाहता है, कुछ समझना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है, ठीक है। ये कनेक्शन इस तरफ जा रहा है, ओके। क्या करना चाहिए आपको राइट नाउ? राइट नाउ मेरे व्यूअर्स को इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए? लेट नाइट थॉट्स आपके पर्सन के ये हैं, आपको अप्रोच कर ले, आपको कांटेक्ट कर ले, नॉस्टैल्जिया है, मिसिंग एनर्जी है, सेपरेशन बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, याद आ रही है, पुरानी चीज़ें रिमाइंड की जा रही हैं, कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा आउटसाइड इंटरफेयर है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट फेज़ आएगा। यहाँ पर स्नेकी बिहेवियर है, कोई इम्पैथ है यहाँ पर, बहुत कुछ यहाँ पर चल रहा है इस कनेक्शन में, जैसे कि स्किन चेंज हो रही है, बहुत रफ़ एंड टफ सिचुएशन है, रफ़ एंड टफ कनेक्शन है, इजी नहीं है, ठीक है। ये कनेक्शन एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना, ख़ास तौर पे आपका इस इंसान पे ट्रस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। लेकिन सडनली आपके पर्सन को मिसिंग एनर्जी है, ठीक है, मिस कर रहा है। ये कितने देर तक चलेगी ये मिसिंग एनर्जी, या आप लोग की बात होगी, लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन हो सकती है बहुत सारे लोगों की, या ख़ुद से आपने कोई टेक्स्ट किया हुआ हो जवाब आ जाए, कोई ख़ुद आपने कोई बात की हो उसको उसका रिप्लाई कर दे, उससे उसकी वजह से कांटेक्ट में आ जाए, कुछ ना कुछ है यहाँ पर, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।